गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निलंबन क्या है, क्या होता है निलंबन, उनकी क्या जो है क्वालिटी होती है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो है विलयन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है और अति संतृप्त विलयन क्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं निलंबन क्या है ना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे गंदा जल है और इसके अलावा जो कीचड़ है ना, गंदा जल जो होता है, जो कीचड़ में जो होता है ना, वो क्या है, ये जो है मिश्रण है। वैसे ही जो है निलंबन भी क्या है, एक जो है एक मिश्रण का प्रकार है। तो मिश्रण के प्रकार में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मिश्रण के प्रकार में अगर देखें तो हम क्या होता है विलयन होता है, दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा जो होता है कोलाइड होता है, और तीसरा जो होता है स्टूडेंट्स, तीसरा जो होता है वो है निलंबन। ओके, क्या होता है निलंबन। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं निलंबन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। निलंबन जो होता है, ये जो है निलंबन जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स, ये जो है एक जो है विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण। अब यहाँ पर विषमांगी मिश्रण क्या है समझते हैं स्टूडेंट्स। विषमांगी मिश्रण कहने का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, उनके जो अवयव जो है वो जो है समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, बल्कि जो उनके जो विलेय के कण है ना, या फिर हम बात करें तो जो मिश्रण जो होता है उनका कण जो है क्या होता है, वो जो है अलग अलग हमको क्या होता है दिखाई देता है, वो निलंबित रहता है कहने का मतलब है। ठीक है ना। जैसे कि रेत और जल का जो मिश्रण है वो क्या है, एक वो जो है एक निलंबन है। ओके। और इसके अलावा जो है जैसे कि हल्दी और जल का मिश्रण, ये सब क्या है, ये जो है ये क्या है निलंबन है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इनकी क्या क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो निलंबन जो होता है ये जो है एक विषमांगी मिश्रण है। ओके, जिनके कण क्या होते हैं निलंबित रहते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो है ये क्या होता है, ये अलग अलग जगहों पर क्या करता है, अलग अलग जो है संगठन क्या करता है प्रदर्शित करता है। अलग अलग संगठन प्रदर्शित करने कहने का मतलब है कि जैसे कि आप जो है क्या किए, आप जो है शरबत बना रहे हैं, तो एक गिलास आप शरबत बना लिए। तो शरबत बनाते हैं तो स्टूडेंट्स देखना, जब पूरा शरबत जो है क्लियर बन जाता है ना, उसके बाद देखना अगर आप क्या करते हैं इस जगह का भाग जो है थोड़ा सा लेते हैं, यहाँ से कुछ थोड़ा सा लेते हैं ना जो है शरबत को। मान लीजिए एक शरबत बना दिए, और शरबत बनाने के बाद क्या कर दिए, उसको आप बर्फ़ के रूप में जमा दिए। तो यहाँ पर का छोटा सा भाग ले लीजिए और यहाँ पर का छोटा सा भाग ले लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर जितना जो है उनका जो है स्वाद होगा उतना ही यहाँ पर होगा, मतलब समान गुण प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके जो संगठन जो है क्या होते हैं अलग अलग भागों पर जो है अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जबकि शरबत जो है क्या है एक विलयन है, इस कारण से वो क्या करता है जो है सभी जगहों पर एक प्रकार से जो है संगठन प्रदर्शित करता है। किंतु ये जो निलंबन है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये जो है अलग अलग जगहों पर संगठन प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये निलंबन आप क्या कर दिए, जैसे कि आप जो है पानी में जो है चाक को घोल दिया, और पानी में जब चाक को घोलेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर यहाँ पर अलग संगठन प्रदर्शित होगा और यहाँ पर अलग। ओके, मतलब दोनों जगह जो है अलग अलग गुण क्या करेंगे, ये दर्शाएंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होता है इनके कण जो है इतने बड़े होते हैं कि इनको हम क्या कर सकते हैं आंखों से, हम जो है अपनी साधारण आंखों से इनको देख भी सकते हैं निलंबन को। और इसके अलावा जो है ये जो है क्या करते हैं, ये जो है प्रकाश को क्या कर देते हैं फैला देते हैं। जैसे कि आप जो है निलंबन बना लिए, यहाँ पर जो है चाक को क्या कर दिए हैं, यहाँ पर पानी में घोल दिए हैं। अब यहाँ जैसे ही यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से टार्च फोकस करेंगे, है ना, यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर फोकस करेंगे तो इनका जो हमको एक पथ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि निलंबन के कण जो है इतने बड़े होते हैं कि क्या कर देते हैं प्रकाश को जो है क्या कर देते हैं फैला देते हैं, और इस कारण से हमको जो है एक ऐसा जो है पथ हमको क्या होता है दिखाई देता है। ओके, इसके अलावा जो है जो निलंबन जो होते हैं उसके कण बड़े होते हैं, इसी कारण से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको जो है हम छान करके जो है क्या कर सकते हैं, उनको अलग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम मिश्रण को क्या कर देते हैं स्थिर छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, जो मिश्रण बनाए रहते हैं, तो वो जो है क्या होने लगता है, इनके कण जो है तली पर जो है क्या होने लगते हैं बैठने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्या निलंबन। तो आशा करता हूँ आप लोग को जो है निलंबन जो है समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स आगे हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कोलाइड क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कोलाइड क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप जो है कोलाइड का उदाहरण क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप जो है दूध है ना, दूध और पानी को क्या कर देंगे, दूध और पानी को आप मिला देंगे तो ये बनेगा क्या कोलाइड। ठीक है, कोलाइड बनेगा। इसके अलावा जो है दूध और स्याही, आप जो है पानी और स्याही को भी मिला देंगे तभी क्या बनेगा कोलाइड। ओके, तो कोलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड जो है ये भी क्या है, ये जो है ये भी जो है विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण। ओके,
ये जो है कोलाइड जो होता है वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। किंतु होता क्या है, ये जो है इनके कण जो है इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये हमको जो है विषमांगी होते हुए भी कैसा हमको जो है दिखाई देते हैं, ये जो है समांगी की तरह हमको दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि समांगी मिश्रण है, किंतु ये क्या होता है, कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण होता है। ओके, तो विषमांगी ये जो कोलाइड है क्या होता है समझते हैं। तो ये जो है कोलाइड जो है ऐसा मिश्रण होता है जिनमें क्या होता है, उनके कण जो है इतने छोटे होते हैं कि हमको जो है साधारण आंखों से क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते, और ना ही हम इनको जो है छान सकते हैं, और ना ही ये जो है अगर कुछ क्षण के लिए हम इनके मिश्रण को अगर छोड़ दें, है ना, तो ये इनके कण जो है तली पर बैठते भी नहीं हैं। ओके, किंतु क्या होता है, ये जो कोलाइड होता है जब हम यहाँ पर जो है प्रकाश फोकस करते हैं, यहाँ पर किसी लाइट के माध्यम से प्रकाश को यहाँ पर फोकस करते हैं, तो इनका जो है हमको जो है पथ जो है दिखाई जो है यहाँ पर इनका हमको जो है क्या दिखाई देता है, पथ दिखाई देता है किसमें, कोलाइड में। जबकि विलियन जो होता है ना, विलियन कहने का मतलब जैसे कि आप जो है एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं शरबत, तो इसमें आप फोकस करेंगे तो आपको जो है उसका पथ दिखाई नहीं देगा, है ना। जो प्रकाश हम वहाँ पर फोकस करेंगे उसका पथ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनके कण जो है समान रूप से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, और बहुत छोटे होते हैं। इस कारण से वो जो है प्रकाश की किरणों को जो है प्रकाश को फैला नहीं पाते, है ना। लेकिन ये जो कोलाइड जो होता है क्या होता है, ये भी जो है विलियन की तरह ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, किंतु इनके अवयव में जो है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, किंतु ये क्या करते हैं, ये प्रकाश के पथ को क्या कर देता है, प्रकाश को जो है फैला देता है, और इसमें जो है हमको एक जो है क्या दिखाई देता है, एक पथ दिखाई देता है। ओके, तो ये है क्या स्टूडेंट्स, ये है कोलाइड, ठीक है ना। अब कोलाइड जो है, इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है कोलाइड जो होता है, तो कोलाइड के कणों को हम कैसे छान सकते हैं, ठीक है ना। तो कोलाइड के कणों को जो है आप जो है केंद्रीय बल लगा करके क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। अब यहाँ पर अब केंद्रीय बल आया, जैसे कि ये अब केंद्रीय बल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी क्या करते हैं हम किसी चीज़ को जो है यहाँ पर जो एक रस्सी ले लेते हैं, और यहाँ पर एक पत्थर को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और गोल गोल जैसे ही घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो है जब हम गोल गोल ऐसा घुमाना शुरू करते हैं तो ये जो है हमेशा जब भी टूटेगा पत्थर जो है यहाँ छूटेगा तो बाहर की ओर ही क्या होगा, गति करेगा, ठीक है, अंदर की ओर गति नहीं करेगा। तो ये क्या है, अब केंद्रीय बल। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है अभी केंद्रीय बल होता है। जब भी क्या करते हैं आप किसी चीज़ को ऐसा जो है गोल ऐसा घुमाते हैं तो वो जो है केंद्र की ओर क्या करता है, गति करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभी केंद्रीय बल, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे उदाहरण के रूप में, आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपकेंद्रीय बल के बारे में। जब भी जो कहीं पर मोड़ आती है, सड़क में ऐसा जाते रहते हैं, तो जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर क्या होता है, इस साइड को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा उठा दिया जाता है, और इस साइड को नीचे थोड़ा सा जो है झुका दिया जाता है। क्यों झुका दिया जाता है, ताकि जो भी यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जो है क्या करती रहती है, गति करती रहती है, वो जो है अब केंद्रीय बल के कारण जो है बाहर की ओर जो है ना चला जाए, है ना, ना चली जाए, इस कारण से। ओके, तो ये है क्या, अब केंद्रीय बल। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है कोलाइड के कणों को कैसे अलग कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है कुछ यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपने जो है अपने घर में हम लोग देखते हैं कि जब भी क्या करते हैं, जो दही जो होता है ना, उनको जो है बिलो करके, है ना, जो मिक्सर जो होता है घुमाने का, मथने का, उससे जब बिलो करके हम क्या करते हैं, मथनी से की सहायता से बिलो करके हम जो है वहाँ से जब उनको बिलोते हैं तो इसमें क्या होता है, हमको जो है मक्खन निकलता है, बीच में आ जाता है मक्खन। ओके, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, कुछ जो कोलाइड होते हैं उनके कणों को जो है अलग कर सकते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो इसी विधि से क्या करते हैं हम, दूध से जो है जो क्रीम जो होता है उनको क्या करते हैं, हम पृथक करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं ये जो कोलाइड जो होता है, इनके कण को, ये जो है कोलाइड जो है कैसे जो है, किस कारण से जो है इनमें प्रकाश का पथ हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये जो कोलाइड होता है, चूँकि इनका कण जो है क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं, किंतु विलियन की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमको जो है एक जो है प्रकाश की जो प्रकाश होता है उनका किरण पथ हमको क्या होता है, इसमें दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है, ये टिंडल प्रभाव के कारण से दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक था, वो टिंडल प्रभाव का क्या किया था, खोज किया था। उनके कहने का मतलब ये था, मतलब उनका जो है खोज ये था कि जो भी क्या होते हैं, प्रकाश जो है जब किसी कण पर टकराते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जो कण जो होते हैं माध्यम के कण, वो क्या कर देते हैं, प्रकाश को जो है फैला देते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। इसी कारण से तो हमको पथ दिखाई देता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आगे, इसके बाद जो है हम लोग जो है हम जो है इस टिंडल प्रभाव को हम कई जगहों पर देख सकते हैं। जैसे कि आप जो है घर में, अगर आप अपने घर में हैं और कहीं पर से जो है प्रकाश की किरणें जो है क्या होती है, कमरे में पहुंचती है, तो वहाँ पर जो है हमको जो है जो धूल के कण जो उड़ते रहते हैं उसमें से देखना, प्रकाश जो है फैला हुआ हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। तो वो क्या है, किस कारण से दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव के कारण से ही हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो कोलाइड होता है, तो कोलाइड के जो कण होते हैं, है ना,
वो जो कोलाइड के जो विलेय के जो कणों पर जो विलायक के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, असममित ढंग से जो है बल लगाते हैं, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, जो जो विलयन में जो विलेय के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, जो है अनियमित ढंग से जो है क्या करते हैं, गति करते हैं, जिग जैग की तरह गति करते हैं। जैसे कि ये यहाँ से ये कण इधर गया, फिर इधर, फिर इस साइड ऐसा, तो इसी को हम बोलते हैं जिग जैग गति। क्या बोलते हैं, जिग जैग, है ना, मतलब अनियमित गति करते हैं। और इस घटना को ही जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया, 1887 में जो है ना, इस गति को उन्होंने जो है इस गति की खोज की और उसको उन्होंने अपना नाम रखा ब्राउनी गति, है ना। उन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम क्या किया गया, ब्राउनी गति, ठीक है। तो कोलाइड में जो है जो कण होते हैं ना, कोलाइड में जो है जो विलेय के कण होते हैं क्या करते हैं, अनियमित ढंग से क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्राउनी गति। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया होगा कि निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन, कोलाइड, निलंबन की पहचान करें। तो स्टूडेंट्स अब अभी तक हम जान चुके हैं कि विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है और निलंबन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले आप एक बार और सुन लीजिए कि विलयन क्या होता है। विलयन में जो है विलयन के कण जो होते हैं क्या होते हैं, विलयन में जो विलेय के कण जो होते हैं वो विलायक में क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर आप विलयन को देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको जो है विलेय के कण जो है अलग अलग, या विलेय या विलायक के कण जो है आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, बल्कि इन क्या होते हैं, इसमें जो है जो विलयन के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। हमको किसी भी प्रकार से हमको दिखाई नहीं देते, ना तो हम इनको छान सकते हैं, नहीं ये तली पर कभी बैठते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कोलाइड जो होता है वो भी क्या होता है, वो जो है एक जो है विषमांगी मिश्रण है। मतलब जिनके कण जो है क्या होते हैं, इनमें जो है इनके कण भी जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं, किंतु ये क्या होता है, इनको भी हम जो है छान नहीं सकते और नहीं देख सकते। किंतु ये क्या होता है, इनमें जब जो है प्रकाश फोकस करते हैं तो क्या होता है, उनका पथ हमको दिखाई देते हैं कोलाइड में। और तीसरा जो निलंबन है, तो निलंबन के कण जो है क्या होते हैं, ये बड़े साइज के होते हैं ना, तो इस कारण से इसको हम छान भी सकते हैं। इसके साथ साथ ये सामान्य आँखों से हम देख भी सकते हैं इनको। ओके, इसके अलावा जो है ये क्या होता है, ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कीचड़ जो है क्या है, तो कीचड़ एक निलंबन है क्योंकि दिखता है ना। और दूध जो है क्या है, कोलाइड है। इसके अलावा जो है नमक के जल का घोल जो है वो क्या है, विलयन है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो है उसके कण किसी भी प्रकार से हमको दिखाई नहीं देते हैं, है ना। पूर्णतः जो है क्या रहते हैं, वो जो है वितरित रहते हैं उसमें। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद निम्नलिखित मिश्रण में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी समस्या आएगी तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद जो है हम जो है शुद्ध पदार्थ कौन कौन से, है ना, शुद्ध पदार्थ क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो हम जो है अभी तक जो है मिश्रण और है ना मिश्रण की बात कर रहे थे, उसके पहले जो है विलयन की बात किए थे। तो स्टूडेंट्स जब क्या होता है, हम किसी मिश्रण, है ना, किसी पदार्थ को देखते हैं तो जैसे जैसे हम जो है अलग अलग करते जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई मिश्रण है, तो मिश्रण में हम क्या किए, ये जो मिश्रण है, मिश्रण को हम जो है पृथककृत करते गए, तो अंतिम में एक ऐसा आएगा कि कुछ पदार्थ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिनको जो है और छोटे अवयवों में उनको जो है और उनको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब उनको और पृथककृत नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो क्या होता है शुद्ध पदार्थ, है ना, और उसको जो है हम जो है रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, है ना। तो स्टूडेंट शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक में वर्गीकृत किया है ना। मतलब जो है जो रासायनिक संगठन के आधार पर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, या तो वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं या फिर यौगिक होते हैं, ठीक है। इन दोनों भागों में हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तत्व क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स तत्व क्या होता है। तो तत्व जो होता है वो जो है एकदम शुद्ध पदार्थ होता है, जिनको हम जो है रासायनिक विधियों के द्वारा, जैसे उष्मा है या फिर प्रकाश है या विद्युत या अन्य रासायनिक क्रिया के द्वारा हम जो है उनको जो है दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्या हम तोड़ सकते हैं क्या, ये और कोई पदार्थ है इसमें मिला हुआ है क्या, नहीं, ये केवल क्या है, शुद्ध पदार्थ है, केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम और कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या है, तत्व है स्टूडेंट्स। ओके,
और इसके अलावा जो है और बहुत सारे तत्व हैं, है ना, क्योंकि अभी तक जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तो बहुत सारे तत्व हैं। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और देखते हैं कि उसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आता है एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ये जो था क्या क्या था, ये जो है आधुनिक तत्व को जो है सर्वप्रथम आधुनिक परिभाषा के रूप में क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इनके अनुसार क्या होता है तत्व जो है। तो तत्व जो है इनके अनुसार जो है, तत्व जो है किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक विधियों के द्वारा जो है अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, है ना, नहीं किया जा सकता। वो क्या है तत्व है, मतलब कहने का मतलब है कि तत्व को जो है हम किसी भी जो है रासायनिक विधियों के द्वारा और सरल पदार्थों में जो है नहीं तोड़ सकते, ओके। तो उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तत्व बोलेंगे। अब देखते हैं तत्व में क्या क्या होता है ना, उनके क्या गुण होते हैं। तो तत्व जो होता है स्टूडेंट्स, है ना, वो जो है सरल पदार्थों में विभाजित नहीं होते हैं, नहीं हम कर सकते हैं। और तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ये जो है, जैसे कि आप सोना देख लीजिए, ये सोने का मान लीजिए बिस्किट है, जैसे कि वो आता है ना सोना है, या फिर कोई आभूषण है, तो वो जो है अगर सोना है, एकदम से शुद्ध सोना है, तो ये जो है क्या होंगे, ये जो है एक ही प्रकार के जो है परमाणुओं से क्या होंगे, बने होंगे। और कौन से परमाणु से जो है वो जो है सोने के जो है ना गोल्ड जो है उन्हीं के परमाणुओं से क्या होगा, बना होगा। तो ये क्या है, तत्व है, ओके। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो तत्व होता है केवल और केवल क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ओके, समझ में आया। और ये जो तत्व जो होते हैं ये जो है, ये जो तीन अवस्थाओं में जो है, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे जो तत्व जो होते हैं ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं इसमें जो है, अब जो है यहाँ पर कुछ जो है फैक्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं करके। तो अभी तक जो है ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, और इनमें से 94 तत्व जो है प्राकृतिक और शेष जो है मानव निर्मित है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आप पढ़े भी हैं 9th क्लास में। अभी आप जैसे कि अभी आप नहीं पढ़ पाए होंगे, तो अभी जो है आगे जो है जब पढ़ेंगे, है ना, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अभी तक जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है ना। आवर्त सारणी में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स अधिकांश तत्व जो है क्या है, ठोस है। केवल कुछ तत्व बस जो है क्या है, गैस, और अन्य अवस्था में अधिकांश जो तत्व होते हैं क्या है, ठोस है। आप लोग अपने आसपास में भी देखते होंगे, जैसे कि लोहा है, सोना है, तांबा, ये सब क्या है, ठोस है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं पारा और ब्रोमीन। पारा और है ना, ब्रोमीन जो है क्या होता है, ये जो है ये तत्व जो है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। कमरे के ताप पर कहने का मतलब है अधिकतर स्टैंडर्ड रूप में माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस जो है क्या होता है, कमरे एक जो है सामान्य कमरे का जो है क्या होता है, ताप होता है, ठीक है। तो इस तापमान पर क्या होता है, जो पारा है और जो ब्रोमीन है वो जो है द्रव के रूप में रहता है, मतलब तरल पदार्थ के रूप में। इसी कारण से अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, चेक करते हैं ना, ब्लड प्रेशर जो जब चेक करते हैं, तो वो जो है एक स्फिग्मोमैनोमीटर जिसको बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का क्या करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का वो जो है उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो उसमें जो आपको चमकीला पदार्थ चढ़ता हुआ ऊपर साइड दिखाई देता है, वो क्या होता है, वो पारा ही होता है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक है। ये दो तत्व है गैलियम और सीजियम जो है। उसके बाद जो है 11 तत्व कमरे के तापमान पर क्या है, गैस है, ओके। तो जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, ये सब क्या है, ऐसे जो है 11 तत्व हैं जो क्या होते हैं, सामान्य जो है कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, गैस होते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे यौगिक क्या होता है, ठीक है। तो यौगिक स्टूडेंट्स दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो के संयोजन से, है ना, जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यौगिक बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो है रासायनिक संयोजन से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यौगिक बनने के पश्चात जो है, जो यौगिक जो होता है उनके गुण क्या होते हैं, वो जो है जो अवयव एक यौगिक बनने में जो अवयव भाग लिए रहते हैं ना, उससे जो है भिन्न होते हैं जो यौगिक बनते हैं वो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग H2O की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2O की, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ओके। अब ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, है ना। अब H2O बनेगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जब भी क्रिया करता है क्या बनता है, H2O। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं H2O जो है क्या है, जल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है ये जो है गैस है ना। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, एकदम ज्वलनशील होता है, तुरंत जो है उसमें आग लग जाता है। और जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो है जलने में, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है, मतलब जलाने में सहायक है ना। तो ये जो है क्या करता है, आग को भड़काता है, और ये क्या करता है, आग को जो है जलाने में क्या है, जलने में
आग को जलाने में सहायक है ना, किसी चीज़ को जलाने में सहायक है। लेकिन दोनों के विपरीत जब क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। तो जब H2O जल बनता है तो स्टूडेंट्स ये जो जल जो है, ठीक है ना, ये जल जो है क्या करता है, आग को बुझाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ना, विपरीत गुण धर्म हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो है जो आग को भड़काने का काम कर रहा था और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक था, दोनों मिल करके जब क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो है उनका जो गुण रहता है वो अलग रहता है, आग को बुझाने का कार्य करता है। ओके, समझ में आ रहा है ना, आग को क्या करता है, बुझाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, जो जो यौगिक जो होते हैं उनके जो अवयव होते हैं ना, उनमें जो 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 तत्व होते हैं, तो वो पदार्थ क्या होते हैं, उनका जो गुण रहता है उनसे भिन्न रहता है। किनका गुण जो है, जो यौगिक का जो गुण होता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया यौगिक जो है क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है ना, इसमें यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि उनमें जो है अनुपात में जो है कैसे एक निश्चित अनुपात होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग जो है जल तो जानते हैं ना, पानी, तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्रियाकलाप में समझना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जो है क्या करना है आपको, जो है एक प्लास्टिक की बोतल लेना है, ठीक है, चौड़े मुँह वाली, और उसकी ऊपरी तली को क्या कर देना है, यहाँ पर को ऐसा काट देना है, ठीक है। अब काटने के बाद क्या करना है आपको, जो है इसमें जो है ना, इसमें जो है पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद जो है उनको जो है 2/3 पानी जल भर कर क्या कर देना है, इनको उल्टा करके रख देना है। उसके बाद जो है कुछ क्या करना है आपको, जो है कुछ बूंदे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की इसमें डालना है, किसमें, इसमें, ठीक है ना, ये जो बड़ा जो यहाँ पर जो बड़ा जो बोतल है उसमें। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है यहाँ पर जो है 2 जो है इलेक्ट्रोड लगा देना है, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा देना है, जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रोड जो है ऐसा लगा देना है। और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसके बाद लगाने के बाद जो है आपको जो है 2 परख नली लेना है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, और उसमें जो है पानी भर देना है, और उसको जो है ऐसा सेट करना है इसमें, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है ये, ताकि जो है उसमें से पानी गिरे ना, ऐसा। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर जो है ये कार का लगा हुआ है। उसके बाद जो नीचे जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से क्या करना है आपको, जो है ये तार लेना है, ठीक है ना, ये जैसे तार दिखाई दे रहा है ऐसा तार लेना है, तांबे की तार है ना। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, 9 वोल्ट की बैटरी से आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होता है, ये जो है जैसे ही जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो है अपघटन होने लगता है, जल का क्या होने लगता है, अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अपघटन मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। ओके, अपघटन मतलब होता है टूटना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जल का अपघटन कराते हैं, मतलब जल को तोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि ये जो जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो एक जो परख नली होता है उसमें जो है ये भी गैस भरने लगता है और जल नीचे गिरने लगता है ना, गैस भरने लगता है, इसमें भी गैस भरने लगता है। लेकिन क्या होता है, इसकी तुलना में जो है एक परख नली की तुलना में दूसरे परख नली में क्या होता है, जो है गैस का आयतन जो है अलग अलग होता है। जब एक परख नली में जो है एक है ना, दोनों में जो है एक निश्चित समय में क्या होता है, एक परख नली में जो है गैस जो है आधी हो जाती है, तो दूसरे परख नली में जो है उससे भी आधी रहती है ना। मतलब एक परख नली में दुगने जो है गैस भर जाती है, दूसरे परख नली में जो है उससे आधी रहती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो इसमें जो है 2:1 में है ना, 2:1 में क्या हो रहा है, इसमें जो है गैस जो है भर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ये जो है गैस से भर जाती है दोनों परख नली, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकाल लेते हैं तब हमको पता चलता है कि इनमें जो गैस जो है उनमें जो अनुपात जो है एक गैस जो है क्या है, एक गैस जो है जिनका एक गैस का जितना अनुपात है और दूसरे गैस का जो है उससे जो है ज़्यादा अनुपात है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, बिंदु वाइज समझ लीजिए, है ना। हमको इससे क्या निष्कर्ष जो है निकलता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से दोनों परख नली में 31 गैसों का आयतन में क्या था, अंतर था ना, क्योंकि एक जो है पहले जो है एक परख नली में जो है 31 जो गैसें थी वो क्या थी, कम थी, जबकि दूसरी नली में जो परख नली में जो 31 गैस थी उससे जो है ज़्यादा थी, दुगनी थी, है ना। तो अब हम इसको जब बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों परख नलियों के मुख के पास जो है क्या करते हैं, हम जलती हुई तीली ले जाते हैं। जो उल्टी जो रखी दोनों परख नलियाँ थी ना, उनकी गैस को हम क्या करते हैं, इसको जो है हम जो है क्या करते हैं, उनको अंगूठे की सहायता से पकड़ करके निकाल लेते हैं। और उसके पास जो है क्या करते हैं, जैसे ही हम जो है जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो जो है एक जो रहता है, जो ऑक्सीजन वाली गैस है ना, उसमें जो है क्या होता है, वो जो है जैसे ही हम ले जाते हैं तो एकदम नीली के साथ क्या होने लगती है, आराम से तेज़ी से जलने लगती है। जो क्या है, ऑक्सीजन गैस जो आग को जलाने में क्या है, आग को जलाने में सहायक है, और है ना, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक है, जलने में सहायक है मतलब, है ना। और दूसरा जो है हाइड्रोजन, वो उसमें क्या होता है, वो जो है तेज़ी से जो है जलने लगता है
गैस के कारण से, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो H2O जो है पानी जो है वो किससे बना हुआ है, वो जो है एक तो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है और दूसरा जो है किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन, दोनों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना हुआ है ना। इसी कारण से तो H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है, जल जो है H2O, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन जो है 1 अनुपात में है। समझ में आ रहा है ना। तो एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, यौगिक जो है बनते हैं जिनमें जो है जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं तो उनका जो गुण होता है उससे जो है जो यौगिक जो रहता है उनका गुण जो है क्या होता है, भिन्न होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि इनका जो आयतन जो होता है क्या होता है, आयतन जो है एक निश्चित आयतन होता है ना, और इनका अनुपात भी क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं है ना, इनकी जो है द्रव्यमानों की हम लोग क्या करते हैं, भार की अगर भार की दृष्टि से अगर हम गणना करते हैं तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात की गणना की जाए तो यह सदैव 1:8 होता है, ठीक है ना। ये जो है क्या होता है, ये जो है निश्चित रहता है, ठीक है ना। इनका जो द्रव्यमान भी रहता है, जो भार जो होता है वो भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख लिए, यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जो यौगिक जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या होता है, बनता है यौगिक जो है। और यौगिक में जितने भी पदार्थ क्या करते हैं, जितने भी पदार्थ या तत्व क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वो क्या होता है, जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उनमें जो गुण होता है उससे जो है पृथक गुण होता है किसमें, जब संयोजन के पश्चात जब यौगिक बन जाते हैं तब। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्राउस्ट जो है इस प्रकार, ये जो प्रयोग था हम प्राउस्ट का प्रयोग अभी तक देख रहे थे, ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने क्या परिभाषित किया, चलिए देखते हैं कि प्रयोगों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि कोई भी यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उसमें तत्वों का अनुपात जो है स्थिर होता है, मतलब तत्व का अनुपात जो है, जैसे कि H2O का देख रहे थे तो H2O में जो है 2:1 में ऐसा था, हाइड्रोजन जो है दुगना और ऑक्सीजन जो है ना उसका 1 ही भाग था, है ना। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया हो, है ना, समझ पा रहे हो। और इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। इन्होंने ही दिया था कि यौगिक जो होते हैं वो जो है एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। यौगिक के अवयव जो है एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वाला आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है ना। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, तत्व क्या है, यौगिक क्या हैं और यौगिक जो है कैसे बनते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर जो है अभी पढ़ने के मामले में यहीं पर जो है समाप्त होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।